हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, उससे पहले आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। क्या आपको फिज़िक्स पसंद है? क्या आपको केमिस्ट्री पसंद है? क्या आपको बायोलॉजी पसंद है? अगर आपको साइंस सब्जेक्ट पसंद है तो आप चूज़ कर सकते हैं 11th में बायोलॉजी, जिससे आप कर सकते हैं प्रिपरेशन फॉर द नीट एग्जामिनेशन। नीट एग्जामिनेशन में मैं आपको बता दूं कि 6 to 12 NCERT बोर्ड, NCERT जो होता है, CBSE बोर्ड जो होता है, CBSE बोर्ड में जितना भी 6 to 12 तक का होता है सिलेबस, जितना भी कंटेंट, वो अगर आप लाइन बाय लाइन रीड करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, और अगर अच्छी सी प्रिपरेशन हो तो सिलेक्शन हो सकता है। बात करते हैं 6 to 12 के बीच में मेनली कौन सा एक स्टेज है, कौन सा एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड से आता है नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन। तो सबसे पहले 11th to 12th बता दूं, 11 to 12 का जितना भी कंटेंट है, साइंस का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का, सब कुछ आपके नीट एग्जामिनेशन में आता है 11th और 12th का। लेकिन बेसिक्स जो है वो क्लियर होगा आपका 10th से, 9th से, क्योंकि 9th का 11th में आता है, 10th का 12th में आता है। इस प्रकार से अगर आप 6 to 12th का अच्छे से CBSE बोर्ड की जो NCERT बुक्स हैं उनको आप रीड कर लेते हैं लाइन बाय लाइन, अगर आप रेफरेंसेस बुक का यूज़ करके पढ़ लेते हैं तो आपका नीट एग्जामिनेशन क्लियर हो सकता है। तो कैसे NCERT बुक को रीड करें? अगर आपको NCERT बुक जो है रीड करते हैं समझ में नहीं आता है तो क्या कीजिए कि जो कुछ रेफरेंसेस बुक होते हैं, यहाँ पर मैं ले चुका हूँ कि एस चांद की रेफरेंस बुक है जो कि बायोलॉजी की है, और ये बायोलॉजी की रेफरेंस बुक NCERT के कंटेंट को एलॉबरेट करती है और एक्सप्लेन करती है। इससे आप क्या कर सकते हैं, जो NCERT के एक्टिविटीज़ हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, MCQ, PYQ, जितने भी NCERT के टॉपिक्स हैं, कंटेंट हैं, जितने भी सब टॉपिक हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन इस बुक में देख सकते हैं। तो हमारे पास तीनों बुक्स हैं, केमिस्ट्री की भी है और हमारे पास फिज़िक्स की भी है। तो हमारे पास ये तीनों की हैं, और मैं इस समय 10th में हूँ, और ये रेफरेंस बुक इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये NCERT को एक्सप्लेन करती हैं, और इसमें बेसिक फंडामेंटल बताया जाए तो एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। जैसे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन एक टॉपिक है, तो इसमें क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सब कुछ बताया जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, मेनली आप जानते होंगे 4 प्रकार की होती हैं: कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कुछ फिजिकल रिएक्शन होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं। फिजिकल चेंजेस कॉल्ड एज, जब फिजिकल चेंजेस होते हैं तो वहाँ पर फिजिकल रिएक्शन होती हैं, जब केमिकल चेंजेस होते हैं तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती हैं। आप जानते होंगे केमिकल रिएक्शन बहुत ही डेंजरस होती है, बहुत ही कठिन होती है। किसी भी डायमंड को पिघलाने के लिए केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, वो भी बहुत ज़्यादा उसको हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि इट्स अ हार्डेस्ट सब्सटेंस इज नोन, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और उसको मेल्ट करना, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि इट्स अ हार्डेस्ट सब्सटेंस, और उसके बीच के इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हाई होता है, क्योंकि अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो वो भी हार्ड होगा, और हार्ड होगा तो जो उसके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, सबसे पहले तो आप मेल्टिंग पॉइंट ही देखेंगे, क्योंकि जब आपके पास डायमंड है तो उसको मेल्ट करेंगे, फिर लिक्विड बनेगा, लिक्विड से फिर आप गैसियस स्टेट में उसको चेंज कर सकते हैं।
तो मेनली ये यशशांत की बुक्स हैं, इनका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो मेनली मैं बता रहा था कि आपको कैसे डॉक्टर की तरफ ले जा सकता है। ये अगर आपको साइंस पसंद है तो आप 11th क्लास में आते हैं, तो आप अगर आपको साइंस पसंद है तो आप साइंस लीजिएगा, उसमें बायोलॉजी लीजिएगा। बायोलॉजी में जो है नीट के लिए लगभग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से ही आते हैं। आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चन आते हैं। पूरा तो 720 का होता है, मार्क्स 180 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से मैं अभी आपको बताऊंगा कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले अब ये जो बुक्स हैं इनको आपको पढ़ना कैसे है, और जितना भी 6 to 12th का कंटेंट है वो मेरे पास हर एक वीडियो है। हर एक वीडियो यूट्यूब की हर एक वीडियो को मैंने ऐड किया है अपने ही यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में चैट कीजिएगा, मैं आपके लिए सब कुछ अलाउ कर दूंगा। और 6 to 12th की जितनी भी यूट्यूब पर फेमस वीडियोस हैं उसको मैंने ऐड किया है और आप उसका यूज भी कर सकते हैं। तो फिर अब बताते हैं आपको। 11th में आपने बायोलॉजी ले ली, ठीक है। 11th में आप बायोलॉजी ले लेंगे तो आप 11th में भी बायोलॉजी पढ़ेंगे, साथ में इंग्लिश भी होता है। और 12th में भी बायोलॉजी पढ़ेंगे। 12th में एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको नीट एग्जामिनेशन के लिए अटेम्प्ट देना पड़ेगा। सो आप अगर क्या करेंगे कि 11th और 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और 11th 12th का जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप नीट के लिए रेडी हो जाएंगे। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले 180 क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन किसके होते हैं? बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के। बायोलॉजी से आधे होते हैं लगभग, क्योंकि पैटर्न हर बार चेंज होता रहता है। जैसे 40 क्वेश्चन आ गए किसके? केमिस्ट्री फिज़िक्स के, तो 80 क्वेश्चन केमिस्ट्री फिज़िक्स के हो गए। 100 क्वेश्चन जो बचे वो बायोलॉजी के आते हैं। तो ये डिफरेंस होता है केमिस्ट्री फिज़िक्स बायोलॉजी का इस नीट एग्जामिनेशन में। और तो अगर आप नीट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो अभी से, अगर आप 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, तो अभी से प्रिपरेशन शुरू कीजिए। और मैं ये यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ अभिशांत सिंह व्लॉग्स का। यहाँ पर मैं कैसे करूँगा तैयारी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जितनी भी मेरी डाउट्स होंगे, जितने भी मेरे डाउट्स होंगे, जितने भी मैथ के डाउट होंगे, क्योंकि 10th की मैथ्स इम्पॉर्टेंट है। 10th की मैथ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ट्रिग्नोमेट्री, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है उसका यूज़ आपका नीट एग्जामिनेशन में होगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि 10th का मैथ आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 10th का मैथ अगर आपका क्लियर है तो मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देन क्योंकि आपका फ़िज़िक्स में मैथ यूज होता है, फ़िज़िक्स में मैथ यूज होगा तो ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होगा। तो आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपने बायोलॉजी लिया है। तो अगर बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं होगा तो बायोलॉजी में कम मार्क्स आएंगे, और इसका वेटेज भी ज़्यादा है, क्योंकि ये आपको बताया था कि 100 मार्क्स का आ सकता है। तो 40 ये हो गए, 80 और 100 का हो 180 क्वेश्चन होते हैं, 720 नंबर के होते हैं। 180 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 18 × 72 720। तो ये बात हुई नीट एग्जामिनेशन की। और मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा किसी भी टॉपिक पर। अगर मुझे किसी टॉपिक पर डाउट होगा तो हो सकता है वो आपको भी हो, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे वो मुझे भी आ जाए और आपको भी आ जाए। तो मिलते हैं। और ये समय हो रहा है 10, हम सुबह ही खेलते हैं तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और 10 लगभग हम 3 बजे चले जाते हैं और खेलते हैं, रनिंग करते हैं। ये मॉर्निंग का टाइम है, और फिर शाम को नहीं खेलते हैं क्योंकि अब शाम को बंद हो गया, तो अब सुबह ही खेलते हैं। और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ हिंदी, तो हिंदी पढ़ूँगा, देन आपको बताऊँगा कि मैं क्या पढ़ने वाला हूँ।
आप भी पढ़ते रहिए और प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon. That is important for me, for you, for anybody that watching this video. Thank you for watching this video.